This call is now being recorded. Now taking notes. ठीक है, आप सभी को नमस्कार। और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हम जुड़े हैं उनके साथ, बीच में लोग जुड़ते रहेंगे। एक्चुअली लेट जुड़ने से थोड़ा सा रिपीट का इशू होता है, बट कोई बात नहीं, चलिए। मौसम भी ठीक नहीं चल रहा है। तो जैसा कि हमने लास्ट की क्लास में वर्ब के बारे में जाना था और काफी क्यूरियस आई थी कि हमें जानना है सेंटेंस के बारे में, टेंस के बारे में। तो आज जो मैं क्लास लेने वाली हूँ वो सेंटेंस के विषय पे है और साथ ही इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस है। हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन करेंगे टेंस का, बाकी डिटेल में हम दूसरी अगली कक्षा में पढ़ेंगे ताकि बेस हमारा थोड़ा मजबूत हो जाए। तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, हम फर्स्ट स्लाइड हमारा देखेंगे और इसमें देखेंगे सेंटेंस। तो आपको क्या लगता है सेंटेंस क्या होते हैं? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, क्या होते हैं सेंटेंस? कोई बताना चाहेगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अमृता जी कह रही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मुझे लगता है कई लोगों का यही सुझाव होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, पूरी। ओके, बहुत नाइस नाइस। सब बहुत अच्छे से अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं। तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। है ना? सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होगा, उसका कंप्लीट सेंस निकलना होगा। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, वो एक कंप्लीट थॉट होगा। अ सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करेगा ये अपनी सोच का। दूसरा, a sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा परंतु खत्म होगा कहाँ पे? जहाँ फुल स्टॉप लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो और एक्सक्लेमेशन मार्क हो। है ना? तो हिंदी में भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अब नाउ नेक्स्ट, अब आप ध्यान से देखिए, नीचे लिखा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब मेरी वॉइस कट रही है क्या? ठीक आ रही है? ओके, शायद नेटवर्क उनका वीक होगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। है ना? टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। ठीक है? तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट में है सब्जेक्ट। ठीक है? सब्जेक्ट जिसका सेंटेंस में बहुत ज्यादा जरूरी महत्व होता है, वो है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट होता क्या है? जिसको हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट होता है द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट। वो व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार जिसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कर्ता या सब्जेक्ट। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? राम प्लेस क्रिकेट। तो राम प्लेस क्रिकेट में सब्जेक्ट क्या होगा आपका? बताइए, जिसके बारे में बात हो रही है। राम, वेरी नाइस, वेरी गुड, नाइस। तो एग्जाम्पल आप देख लिए। अब सब्जेक्ट के बाद होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? विधेय जिसको कहते हैं हम। और मैं सीधा इस डेफिनेशन की तरफ जा रही हूँ। इट टेल्स अस what the subject does or what is said about the subject. कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। लाइक
राम प्लेस क्रिकेट में प्रेडिकेट क्या होगा? राम क्रिकेट खेलता है, उसमें प्रेडिकेट क्या होगा? प्लेस क्रिकेट। ठीक है, नाइस। तो इधर हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सेंटेंस। एक अच्छे वाक्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जब आप एक अच्छा वाक्य बनाएंगे क्या क्या विशेषताएं होती है वो देखेंगे। पहला, इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग। उसका क्या होना चाहिए? पूर्ण अर्थ होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड वन इज इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। वो किससे शुरू होगा? कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इट एंड्स विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। पंचुएशन है, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन बड़ा है, पंचुएशन है। तो अंत में उचित विराम चिन्ह होना चाहिए। इट हैज द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। कर्ता और विधेय दोनों होना चाहिए। जिसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है वो दोनों होना चाहिए। वर्ड शुड बी इन द करेक्ट ऑर्डर। शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। तो हम देखेंगे तीन चार चीजें हैं। पहला क्या होगा? इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, इट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, इट एंड्स विद प्रॉपर पंक्चुएशन, इट हैज अ सब्जेक्ट and a predicate. What should be in the correct order? अब हम आगे बढ़ते और देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला सेंटेंस, आपको पता है क्या कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने दिखाई दिया, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, क्योंकि पढ़ा हुआ है हमारा। तो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस बता सकते हैं चैट बॉक्स में। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। चलिए ठीक है, हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, आप लगभग सही चीजें लिख रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, जिसे वर्णात्मक वाक्य कहा जाता है, या सिंपल सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। शी इज अ टीचर। सिंपल, एकदम असर्टिव। ठीक है। सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? ठीक है, मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ आपको। असर्टिव, इंटरोगेटिव, और तीसरा है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सुना है आपने? इंपैरेटिव सुना है? ग्रेट। आज्ञा सूचक, ओपन द डोर। अब इंटेरोगेटिव के ऊपर में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? नेगेटिव, जो आपने बात बोली जिसमें नॉट लगा होता है। ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका सेंस आपको समझ में आएगा। असर्टिव, नेगेटिव चलिए, इंटेरोगेटिव चलिए, और इंपैरेटिव। आज्ञा सूचक भी सेंटेंस बनते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आज्ञा सूचक वाक्य। अब फोर क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना? विस्मय जिसमें पैदा होता है, एक्सक्लामेटरी। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओ वाओ, जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क जिसमें होता है। ठीक है, नाइस। अब देखिए, हमने चार तरह की चीजें देखी यहाँ पे। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। साथ ही हमको नेगेटिव को भी साथ में लेकर चलना है। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा जो सेंटेंस है वो कौन सा टाइप है। ठीक है, किस टाइप का सेंटेंस है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट, आई एम अ स्टूडेंट। अब आप बताइए कि किस तरह का सेंटेंस है? असर्टिव। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते
हैं। चलिए, वेरी नाइस, सही दे रहे हैं सब। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। गुड। हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं C-TET में टिप क्या देता है और किस तरह से सेंटेंस को सॉल्व करने के बारे में बताता है। जब हम C-TET का पेपर देते हैं तो पेपर में किस तरह से आता है वो आप देखें। जैसे पेपर में जब आप देखेंगे, अ सेंटेंस मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग, करेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड प्रॉपर पंचुएशन। ठीक है, ये याद करेंगे आप। एक सही वाक्य में ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि सेंटेंस क्या है। एक भी चीज छूटी और आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक सही वाक्य में पूर्ण अर्थ, सही शब्द क्रम, कर्ता, विधेय तथा उचित विराम चिन्ह होना आवश्यक है। अगर विराम चिन्ह छूट गया तो फिर वो करेक्ट सेंटेंस नहीं है, और इसी में ट्रिक करके वो पूछता है। यहां तक हुआ सेंटेंस के बारे में बातचीत। अब नेक्स्ट हम जाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। ठीक है, मैं आपसे डिस्कशन करूंगी, पहले मैं ब्रीफ कर रही हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं माइक ऑन करूंगी और उसके बाद हम डिस्कशन में जाएंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। तो आप टेंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप, मतलब टेंस से क्या समझते हैं? मैं माइक ऑन कर रही हूँ ना, कोई भी बता सकते हैं, बताइए। फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब। और टाइम, समय, काल, हाँ। और बताइए। और कोई बताना चाहेंगे? चलिए, हम जनरली जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें टेंस होता है या नहीं? होता है। होता है, करेक्ट। इसलिए हमने पहले सेंटेंस को जाना कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। बहुत डीपली इसमें स्टडी की जरूरत नहीं है, हम सब वेल अंडरस्टूड है कि सेंटेंस किस टाइप के होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो हम टेंस की तरफ जाएंगे और लाइट इंट्रोडक्शन है, किसी बहुत डीप पढ़ना है अभी हमको टेंस के बारे में। तो टेंस ये, अच्छा आपने टाइप्स बताया। कोई भी समय, है ना, जिस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है टेंस। अब परिभाषा देखिए, टेंस की परिभाषा क्या है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ? टेंस किसका फॉर्म है? वर्ब का फॉर्म है। मैम ने जो लिखा था, फॉर्म ऑफ वर्ब बोला था, वर्ब का एक फॉर्म है जो हमें क्या बताता है? समय बताता है। जो कार्य और इवेंट हुआ है उसका समय बता रहा है। ये कौन सी चीज किस समय पर हुई है ना, किस टाइम पे हुई है, पहले हुई है, बाद में हुई है, बीच में हुई है, कब हुई है, समय को, इवेंट का जो समय है उसको बताता है। इट शोज वेदर एन एक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यही समझ में आ जाएगा आपको डेफिनेशन से ही कि 3 टाइप्स होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हम सबसे ज्यादा टेंस में यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। तो अब हिंदी में भी देख लीजिए, काल क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि कोई कार्य कब हुआ, हो रहा है या होगा। ठीक है, तो एक्शन और इवेंट का टाइम है इसमें। ठीक है, समय को बता रहा है बस, और कुछ नहीं। तो अब हम देखेंगे आगे, व्हाई डू वी यूज द टेंस, हम क्यों करते हैं टेंस का यूज? कोई बोल सकते हैं, बता सकते हैं, व्हाई डू वी यूज टेंस? मैम कोई कार्य कब हुआ है, वर्तमान में हुआ है या होने वाला है या हो चुका है, उसके समय को बताता है, इसलिए हम टेंस यूज करते हैं।
और शब्द की सार्थकता, वाक्य की सार्थकता भी उसी में सिद्ध होगी ना, जब हम किसी समय बताएंगे कि इस कल हुआ था, तभी ना सार्थकता सिद्ध होगी, हमको सिचुएशन पता चलेगी। नेक्स्ट, वी यूज टेंस टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन क्लियरली एंड करेक्टली। तो किसी कार्य के समय को सही और स्पष्ट रूप से बताने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला चीज माइंड में रख के आप टेंस के बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ किसी कार्य को सही और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वो किस समय पर हुआ है। बस जब आप इतना सिर्फ सोचोगे ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम सिर्फ समय बता रहे हैं, किस समय पर हुआ है, स्पष्ट रूप से क्लैरिटी के साथ, किसी घटना का समय। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। तो आप टाइप्स ऑफ टेंस पहले देख चुके हैं, मैंने डेफिनेशन में भी नीचे दिखा दिया है कि टाइप्स ऑफ टेंस क्या है। तो कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकता है टाइप्स ऑफ टेंस। 3 टाइप्स, खुशबू मैम लिख रही हैं 3 टाइप्स। और कोई? और मैडम कोई? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो मेनली हमारे पास प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ये पहला चरण है ना, इनके अंदर अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, हम एक एक टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य जिसको कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि प्रेजेंट टेंस क्या है। देखिए, प्रेजेंट टेंस एन एक्शन हैपनिंग नाउ और रेगुलरली, मतलब जो कार्य अभी हो रहा है या नियमित रूप से होता है, जो अभी हो रहा है और नियमित रूप से होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? शी राइट्स अ लेटर। अब लिखा है शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, ता ते ती जिसमें आता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, वही है। एन एक्शन हैपनिंग नाउ और रेगुलरली, जब ये एग्जाम्पल सामने आता है और इसका डेफिनेशन लिख के पेपर में पूछता है, तो क्योंकि एक्शन हैपनिंग है, हमेशा सबके सब आईएनजी देख करके उसको कंटिन्यूअस में लगा देते हैं, जबकि वो कंटिन्यूअस का नहीं है, वो किसका है? वो प्रेजेंट टेंस का है। यहीं पर कंफ्यूजन होता है ना, डेफिनेशन देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। एन एक्शन हैपनिंग नाउ और रेगुलरली, अभी हो रहा है और होता रहा है। वह पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखती है। अब कब लिखती है? अभी लिखती है कि लिखते रहती है? इसका कोई प्रमाण नहीं है। वेल, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिख रही है मैम। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट टेंस, भूतकाल। मतलब भूतकाल से सभी जानते हैं कि पास्ट में वो घटना घट चुकी है, ठीक है। तो एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका है। अब बताइए, बीता हुआ समय क्या कल हो सकता है, या 10 साल पहले वाला समय भी हो सकता है, या हफ्ते भर पहले वाला भी समय हो सकता है? कब का समय होता है बीता हुआ समय? कोई बता पाएंगे? वर्तमान से एक पहले। मिनट पहले भी हुआ है उसको भी बीता हुआ समय बोल सकते हैं ना। हाँ, करेक्ट। जो 1 मिनट पहले भी हुआ है, वो उसको भी हम बीता हुआ समय कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? शी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। ठीक है, हम सिर्फ बेस को देख रहे हैं अभी क्या है, इसके भी डिटेल डिस्कशन में हम जाएंगे। टेंस, अगली कक्षा सिर्फ टेंस की ही होगी। शी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र, रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, ठीक। अब ये जो हमने पढ़ा है पिछला वर्ब ना, वो सब चीजें काम आने वाली है, धीरे धीरे चीजें टफ होते जाने वाली है ना। ये सब आपको याद करना होगा ना, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, शी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। अब कब लिखा? पर लिख चुकी है ना वो,
ठीक है, अब नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो कार्य आने वाले समय में होगा, मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये हमारी प्लानिंग है ना। प्लानिंग भी और अंदाज भी, कई बार अंदाजे से भी हम बोल देते हैं, प्लान भी करते हैं, वो भी फ्यूचर टेंस होता है। तो एग्जाम्पल है शी विल राइट अ लेटर, वह पत्र क्या करेगी, लिखेगी। अभी तय नहीं है कि वो लिखेगी कि नहीं लिखेगी, पर हम बोल रहे हैं कि वो लिखेगी। मे बी वाला प्रोसेस जो रहता है भविष्य का हमेशा, क्योंकि भविष्य तय नहीं है, तो मे बी वाला जो प्रोसेस है ना, शी विल राइट अ लेटर, वो कल पत्र लिखेगी, वह पत्र लिखेगी। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बस, सही बुशम सही कह रही हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब फॉर्मूला टू रिमेम्बर, अभी इसको हम रिमेम्बर कैसे करें, भूल जाते हैं बार बार, कैसे रिमेम्बर करें। अब आप देखिए, प्रेजेंट को नाउ, पास्ट को बिफोर, बिफोर नाउ मतलब पहले, अभी से पहले है ना। बिफोर नाउ क्यों लिखा है, अभी से पहले। अभी मैम ने कह रही थी कि अभी 1 मिनट पहले भी अगर चीज हुई है तो हम उसको पास्ट कह सकते हैं। तो देखिए वो भी कह रहा है बिफोर नाउ, चाहे वो 1 मिनट पहले हो, चाहे 1 सेकंड पहले हो। अब फ्यूचर को आप देखिए आफ्टर नाउ। तो ये 3 ट्रिक हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा टेंस चल रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे सी डेट का हमारा टिप क्या है टेंस को लेकर के। देयर आर 3 मेन टेंस एंड 12 फॉर्म ऑफ टेंस। तो फॉर्मूला देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 3 मेन टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 फॉर्म्स, है ना, और फिर 12 टेंस। तो 3 मेन टेंसेस कौन है, अभी जो प्रेजेंट बताया, टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। करेक्ट प्रेजेंट करेक्ट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। करेक्ट करेक्ट सही, 3 मेन टेंस हो गए। फिर अब तीनों का 4 है ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा है वो, ठीक है, बाय 4 लिखा है। तो तीनों के 4 हैं, बता सकते हैं तीनों के 4 कौन से होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, परफेक्ट अरे वाह वाह, कंटिन्यूअस बढ़िया टेंस। बढ़िया, सबको पता है सब कुछ, है ना। मुझे लग रहा है कि बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कंफ्यूजन क्लियर करने की जरूरत है, हम सभी जानते हैं। तो 3 फॉर्म हम बता रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन सब के 4 फॉर्म। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कुछ और कह सकते हैं हम, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ करेक्ट करेक्ट। सिंपल टेंस। इंडेफिनिट और सिंपल दोनों सेम ही चीज है। कई बार कैसा होता है ना कि इंडेफिनिट हम समझ नहीं पाते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आया ही नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हम इंडेफिनिट को, मैं आज बताने नहीं वाली हूँ इंडेफिनिट को, क्योंकि मैं चारों का एक साथ बताने वाली हूँ, पूरा तीनों का 4 फॉर्म एक साथ बताने वाली हूँ। मैं बहुत लंबी क्लास करके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहती, बाकी आपके मन में बेस तैयार रहे कि हमको अब इस पर बात करनी है। बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप किसी ग्रामर की रेफरेंस बुक से, स्पेशली मैं 7th का जो ग्रामर का बुक है वो पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें एकदम सटीक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड का बहुत सही एग्जाम्पल दिया है उसमें। 7th का जो ग्रामर का बुक, बहुत अच्छा पुस्तक है वो, उसमें बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो टेंस को और क्लियरिटी देते हैं। अब हम देखें, अब क्या आया, ट्रिकी क्वेश्चन क्विज। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, यदि आप, अगर आपको पता है तो आप सही सही उत्तर दे देंगे। तो मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, फिर कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको आज नया कुछ बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। तो हमने पहले वर्ब्स पढ़ लिया है,
हमारा एडवर्ब रह गया है। अब प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीपोजिशन भी हमारा बचा हुआ है, मैं साथ ही साथ इसको वो कर दूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है प्रीपोजिशन। अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आते ही है प्रीपोजिशन से। तो मैं रेडी हो गए सबके सब? Yes. चलिए म्यूट कर देती हूँ मैं, सब बोलने लगेंगे आपको। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a sentence is a group of words that makes noise, complete sense, a paragraph, a story. करेक्ट। ये हीटेड का क्वेश्चन है, पुराने पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बहुत सोच के क्वेश्चन को किया है। ठीक है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, कभी कभी ग्रुप ऑफ देखने से हम पैराग्राफ लिख देते हैं, बट कंप्लीट सेंस होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, आपने सबने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर, सिंबल। कैपिटल लेटर, नाइस। तो इसका तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया है। Which punctuation mark and an assertive sentence? Which? C. Full stop. Nice. Which is an assertive sentence? Assertive sentence कौन सा है बताइएगा? Open the door. What a beautiful day. She is a teacher. Are you ready? Very good. आप सभी सही लगा रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है और हमको लगता है कई बार कि एकदम जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? सिट डाउन, ही प्लेज क्रिकेट, वेयर डू यू लिव, व्हाट अ नाइस फ्लावर। अच्छा, व्हेन डू यू लिव क्यों होगा इंटरोगेटिव? WH वर्ड तो यहाँ भी शुरू हो रहा है, व्हाट अ नाइस फ्लावर क्यों होगा बताइए? क्वेश्चन मार्क, नाइस। मान लीजिए क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं है, फिर कई बार पेपर में क्वेश्चन मार्क, हाँ करेक्ट। देखिए, जब हमको ना किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है, मान लीजिए किसी आंसर पे हमको डाउट होता है, हमको डाउट है कि ये उत्तर है कि नहीं है, तो पहले नेगेटिव उत्तर खोज लीजिए कि ये नहीं हो सकता, और जो जो नहीं हो सकता उसके बाद जो बचा है वो हो सकता है। ऐसा भी उल्टा भी अपन ट्राई कर सकते हैं करने का ना। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का बता रही हूँ आपको कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आता, नहीं बनता, तो हम क्या करें, पहले नेगेटिव खोज लें, ये तो नहीं हो सकता, सिट डाउन नहीं हो सकता, ही प्लेज क्रिकेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब चॉइस आई सी और डी में, तो हम देखेंगे व्हाट अ नाइस फ्लावर, तो वो एक्सक्लेमेशन वाला सिस्टम है ना। तो इस तरह से सोच के हमको लिखने की और उत्तर देने की आवश्यकता है, सोच थोड़ा बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेंटेंस इज इंपेरेटिव? ठीक है, कौन सा सेंटेंस इंपेरेटिव है? प्लीज हेल्प मी, शी सिंग्स वेल, आर यू हैप्पी, हाउ ब्यूटिफुल। imperative. So what is the definition of imperative? आपने सबने ए लगा दिया, पर what is the definition of imperative? ओके ओके, आज्ञा, प्लीज हेल्प मी, परमिशन, करेक्ट।
चलिए ठीक है, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which sentence is exclamatory? Open the window, what a lovely dress, I am a student, where are you? चलिए नाइस नाइस, ये बिल्कुल सही शब्द है और बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग बहुत सही सही उत्तर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट वन, the two main parts of a sentence are subject and predicate, noun and verb, tense and voice, article and preposition। आप लोगों ने सही उत्तर दिया है, बट एक बात का ध्यान रखें कि हम अभी तत्काल में तुरंत हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस को, इसलिए हम इसका उत्तर दे पा रहे हैं। जैसे ही ये शब्द चेंज हुआ, ये क्वेश्चन चेंज हुआ, हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आपको माइंड में रखना है, द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इज आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है ना? तत्काल में जो होता है उसका हम बहुत आसानी से आंसर दे देते हैं, बट स्टिल हम आंसर नहीं दे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट एक्शन ओनली, पर्सन, प्लेस और थिंग, पंचुएशन एंड टेंस। बताइए। ऑप्शन डी, सब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग। वेरी नाइस, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, predicate tells us about the subject, about the punctuation, about the grammar only, about spelling, about the subject. Nice, very nice. Next question is, tense tells us the blank of an action, color, time, place, number. Very good, nice. Next one is, how many main types of tense there are? Main types. B, 3 main types होते हैं। Next question is, which tense shows an action helping now? Which tense shows an action happening now? Past tense, future tense, प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट टेंस। हाँ, ऑप्शन सी, जो एक्शन हैपनिंग, जो हो रहा है, होता आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेंस शोज एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट? एक्शन कंप्लीटेड, प्रेजेंट को तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, तो ये होगा पास्ट टेंस। वेरी गुड। Which tense shows an action what will happen later? तो later होगा, बाद में होगा, है ना? स्पेलिंग को भी ध्यान दीजिएगा, LETTER नहीं है, लेटर है, बाद वाला लेटर ना, तो वो बाद वाला। देखिए, आपको इंग्लिश के कुछ शब्दों के मीनिंग मतलब खोजने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप जानेंगे मीनिंग, तभी प्रश्नों के उत्तर बना पाएंगे। ओके, नेक्स्ट question is, she writes a letter is an example of, she writes a letter, example of past tense, present tense, future tense and past perfect tense। ठीक है? अच्छा, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि दोनों रहेंगे, पास्ट के 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये पास्ट टेंस है कि पास्ट कंटिन्यूअस है कि पास्ट परफेक्ट है, तब कंफ्यूजन बढ़ती है। इसलिए मैं इस सेशन में इसको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि एक ही फॉर्म के चारों टाइप को आपको पूछने लगेगा क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट में जाते हैं हम। अच्छा, अब देखिएगा, मैंने एक ब्रीफ बना दिया है इसका, असर्टिव ये सबका, तो एक बार आप इसको देखें। अब मैं पीपीटी एग्जिट कर रही हूँ और मेरे पास कुछ क्वेश्चन और है आपके लिए। अभी किसी ने हैंड रेज किया है, अगर बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन्होंने किया है, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। साक्षी शुक्ला जी,
चलिए मैं अनम्यूट कर दी हूँ, बात कर सकते हैं। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैम ये पूछ रही थी, मैं थोड़ा कुछ कारणवश लेट से ज्वाइन की हूँ ना, तो किस टॉपिक पे आज क्लास हो रही है? सेंटेंस और टेंस पर। अच्छा, तो सेंटेंस पढ़ लिए हैं हम लोग, मतलब पढ़ा पढ़ लिए? लिए हैं। हाँ हाँ अच्छा, तो जो क्वेश्चन आंसर चल रहा था उसी के बेस पे चल हाँ, रहा था अभी? सेंटेंस के उसमें चल रहा था। अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा। टफ नहीं है, बहुत इजी है। मैं चाह रही हूँ कि सेंटेंस का कनेक्टिविटी बना रहे आपके टेंस से, इसलिए। रिकॉर्डिंग क्लास तो मिल जाएगा ना मैम आपका? हाँ, मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, वेलकम। मैं आज आपसे पूछने वाली हूँ, जानते हैं क्या? अपोजिट वर्ड्स। आप रेडी है बताने के लिए? मैं सिर्फ बोल कर पूछने वाली, मैं कोई पीपीटी नहीं दिखाने वाली, पीपीटी दिखाने में भी चेक हो जाता है। ठीक है, आप सभी रेडी? आपको लिखना है ना, मैं यूज करूंगी। आपको लिखना है रैपिड फायर में, और आपको लिखना है। ओके, चलो। आपको बताना है। पूछो, ब्रेव का अपोजिट क्या होगा? ब्रेव का अपोजिट। चलिए ठीक है, अब मैं आंसर देती हूँ। ब्रेव का अपोजिट है, कई लोगों ने वीक लिखा है, काइंड लिखा है, नहीं। ब्रेव का अपोजिट होता है कावर्ड। जिन्होंने भी कावर्ड लिखा है वो सही है। अब हम और पूछती हूँ मैं कुछ एक्सेप्शंस। आप बताइए, ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होगा? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट? ऑनेस्टी, ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट लिखा है ज़ेबा मैम ने, अमिता मैम ने। डिसऑनेस्ट कैसे हो सकता है बताओ? चलिए ठीक है, फिर भी मैं लास्ट में बताऊंगी क्या है। सभी डिसऑनेस्ट लिख रहे हैं। चलिए, ईमानदारी का बेईमानी, चीटर, डिसऑनेस्ट। चलिए ठीक है, नाइस। एक्चुअली सही ही है वो ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज करती हूँ, आप तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसऑनेस्ट एक साथ लिखाएगा, और डिसऑनेस्ट जिन्होंने दिया है वो डिसऑनेस्ट सही है। अब नेक्स्ट वन इज, अब मैं पूछने वाली हूँ क्या होगा? अनहैप्पी। अनहैप्पी का हैप्पी, किसी ने सैड भी लिखा। फटाफट आ गया इसका। ऑफन, देखिए ऑफन, OFTEN, ऑफन। अब कंफ्यूज हुए ना? ऑफन। तो फर्स्ट यू ऑल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफन? हाँ, ऑलवेज, जिन्होंने भी लिखा है ऑलवेज सही है। हाँ। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ऑफन? नहीं, नेवर नहीं होगा उसका। सम टाइम, कविता जी ने जो लिखा है, उसके बाद खुशबू मैम ने जो लिखा कि प्रायः जो होता है ना, वो कभी कभी होता है। ठीक है, सम टाइम, नहीं सम टाइम होगा इसका। और जो ये पूछेगा ना क्वेश्चन, वो ऐसे ही शब्दों का पूछेगा, ऐसे ही वर्ड्स का पूछेगा जो हमने कभी सुने नहीं है। वाइड, वाइड, WIDE, वाइड। नैरो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, नाइस। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, होली। होली
HOLY, होली, अनहोली, करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे ही जो कुछ शब्द है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हैंड रेज हो रहा है बार बार, किनका हो रहा है? करण जी कुछ बोलने वाले हैं, बोलना चाह रहे हैं आप? क्या भाई मिस्टेक हो रहा है? चलिए ठीक है। तो ये तो रहे अपोजिट वर्ड्स जो जनरली हमें इसके लिए कक्षा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसको याद करना ही होगा। हम कितना भी, अच्छा बोलना है करण जी, ठीक है, एक सेकंड मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। मैम वो जो ऑफन का आपने बोला था उसमें रेयर हमने पढ़ा भी था और अभी गूगल में सर्च करके आ भी रहा है, तो उस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए मैम। देखिए रेयर भी लिखा सकते हैं, रेयरली, उसका जी मतलब मैम। भी वही है, वो भी सही है। अगर मान लीजिए रेयर का ऑप्शन नहीं है तो मोस्टली समटाइम ही लिखाता है वहां पे, मतलब जितने भी पेपर्स हमने देखे हैं उसमें समटाइम को ही प्रेफरेंस देता है। और दोनों ही ऑप्शन आ गए, मान लीजिए रेयर भी आ गया और समटाइम भी आ गया, तो आपको समटाइम को ही टिक करना है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, देखिए कुछ टफ अपोजिट होते हैं ना, तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा इजी इजी दिखाया जाता है, उसको चूज किया जाता है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं। हर्ष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। मैम ये बोल रही हूँ, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपने जो पीपीटी डाला था वो मतलब मेरे में जी शो नहीं हो रहा है फोन पे, क्या वो मिल सकता है दोबारा? क्योंकि मैंने ना हाँ हाँ, काफी लेट से क्लास ज्वाइन की है। वो मैंने ना उसमें दिया हुआ है, क्या कहते हैं, लिंक जो हमारी है चैनल की ना, उसमें दिया हुआ जी है। मैं जी। एक बार और शेयर करवा देती हूँ, वो सारी पीपीटी उसमें है। अभी लास्ट 2 क्लास की पीपीटी नहीं हो पाई है, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हो गई थी ओके मैम, तो थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आज शाम को या कल मॉर्निंग करने का प्रयास करूंगी। ये वाली तो अभी मिल जाएगी जो मैं अभी जिस तरह बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है। देखिए चीजें बहुत सिंपल है, बट कंफ्यूजन बस यही होता है कि मिक्सअप करने लगते हैं हम लोग, बस। अब देखिए टाइप्स ऑफ टेंस एंड काइंड्स ऑफ टेंस दोनों सेम है कि अलग अलग है? टाइप्स ऑफ टेंस एंड काइंड्स ऑफ टेंस सेम है, अलग अलग है? तो टाइप्स का क्या मतलब होता है? देखिए आप दोनों ही दो दो तरह के मत दे रहे हैं आप लोग चैट में। हाँ, टाइप का मतलब क्या होता है? प्रकार। और काइंड्स का मतलब क्या होता है? प्रकार। ठीक, तो दोनों अलग अलग कैसे हुए? एक ही है दोनों। तो अगर काइंड्स ऑफ टेंस पूछेगा तभी भी वो तीनों होंगे, और टाइप्स ऑफ टेंस पूछेगा तभी भी वो तीनों होंगे। तो इस प्रकार के भी कंफ्यूजन होते हैं। तो ये तो रही अपोजिट वर्ड की बात। मैं कुछ नई चीजें इसलिए बता दे रही हूँ आपको क्योंकि उसके लिए अलग से क्लास नहीं लगेगी, और अब समय भी हमारा हो रहा है कि हम और बड़े चीजों को देखें, लाइक चेंज ऑफ स्पीच हमें देखना बचा है, वॉइस बचा है हमको, चेंज ऑफ स्पीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बचा है, एक्टिव पैसिव बचा है। थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए हम बहुत लाइट लाइट करके बढ़ेंगे। वॉइस बचा है, ठीक है, केस बचा है, केस भी पूछता है ना, जी जी, नरेशन भी बचा है। तो हम हड़बड़ाएंगे नहीं, बहुत आराम से पढ़ेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे। हम कोई 1.5-2 घंटे की क्लास नहीं ले रहे हैं, बहुत हैवी हो जाता है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, टफ हो जाता है। तो हम 1 घंटे में समझने का प्रयास करेंगे, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत हो रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हम लोग डिग्री पढ़ चुके हैं क्या? यस मैम। ओके, तो आप मुझे बताइए कि पास्टर कौन सी डिग्री होती है? पास्टर फर्स्ट सेकंड क्या बोलेंगे? आई वांट पर्टिकुलर, हाँ, नाइस नाइस नाइस, हाँ, कंपैरेटिव डिग्री जो बोल रहे हैं, ठीक है। और डर्टी? पॉजिटिव डिग्री। वेरी गुड। वर्थ?
Comparative. देखिए Past tense वर्ब. Verb to सुपरलेटिव है वो। superlative. हाँ करेक्ट। चलिए मैं एक वर्ड दे रही हूँ आपको, उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बताना है, ठीक है? मैं एक रिवीजन भी दे रही हूँ यहीं से, आप लिखेंगे, मैं म्यूट कर रही हूँ, फिर सब जान जाते हैं ना। चलिए तो आप रेडी हैं? हम सब कर सकते हैं अगर आप रेडी हैं। ओके नाइस। तो आपका वर्ड है लिटिल, LITTLE, लिटिल। तो आप मुझे बताएं कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है उसकी और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? मोर लिटिल, ठीक है, ठीक। और एक ने लिखा इसलिए सबने लिख दिया वही, मोर लिटिल। हाँ वो सबने वो लिख लिख दिया, सबने, एक ने भी सही नहीं लिखा अभी तक, सबका गलत है। अब पढ़ लिए हैं हम लोग, डिग्री पढ़ के पूरी क्लास निकल गई है। चलिए देखिए यही होता है। शिवेंद्र जी ने सही लिखा है, एक शिवेंद्र जी का आया है, निशा साहू जी का आया है, सही लिखा है उन्होंने। देखिए कुछ एक्सेप्शन जिनको पढ़ने के लिए मैंने बोला था, जैसे कि वर्स्ट में दिक्कत हुआ ना, वैसे ही सेम लिटिल में भी दिक्कत होता है। जब लिटिल का क्वेश्चन पूछता है तो लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस, जबकि हम लोग जानते हैं इस चीज को और रेगुलरली हम लोग यूज भी करते हैं इसको, है ना, अपने दैनिक दिनचर्या में इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस, और सुपरलेटिव का क्या होता है इसका? लीस्ट। एटलीस्ट बोलते हैं ना, एटलीस्ट इतना तो कर दो, तो बस वही लीस्ट है। लीस्ट मतलब आखिरी, कम से कम कुछ तो जीरो के बराबर कुछ तो कर दो, है ना? तो ये होता है, ये कारण होता है जब हम आगे पार्ट और पीछे से पार्ट करते चले जाते हैं। शायद मैं भी बहुत कम ही बता पाती। तो अब एक वर्ड और दे रही हूं मैं आपको, शायद मेरे बोलने से आपको याद रहे। तो माई वर्ड इज ओल्ड। So now tell me the comparative degree and superlative degree of old. गरिमा जी ने older लिख दिया है, old, older, oldest। अब देखते हैं और लोग के रिप्लाई क्या आते हैं। सब वही लिख रहे हैं, old, older, oldest, करेक्ट। और कुछ नया, कुछ दूसरा हो सकता है? मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री का ये क्वेश्चन आया और इसमें ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट वाला ऑप्शन ही नहीं है, क्या हो सकता है? और बताइए, और कुछ नया हो सकता है? हाँ रिचर्ड जी ने लिखा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट भी हो सकता है ना, दोनों ही हो सकते हैं और दोनों ही सही हो सकते हैं। अब एक चीज और पूछ रही हूं मैं लास्ट आपसे, डिग्री का, किसी को पूछूं? 3 लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, कौन है? देव जी, बोलना है कुछ आपको? आप चैट बॉक्स में बताइए, आप बोलना होगा तो मैं ऑन कर दूंगी। चलिए अब एक लास्ट चीज, मैं आपको बहुत बर्डन देना नहीं चाह रही हूँ और आपका टेस्ट भी नहीं ले रही हूँ मैं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट एक क्वेश्चन और पूछने वाली हूँ मैं पीछे की कक्षा से, पूछ रही हूँ मैं। और मैं ये जो पूछ रही हूँ 7वीं कक्षा की पुस्तक है ना, उससे पूछ रही हूँ, 7वीं कक्षा का ग्रामर, ये वाला ग्रामर मैं पूछने वाली हूँ इससे। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताइए आप लोग, कौन कौन से एडजेक्टिव पढ़ा है हमने? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, सेवन, कौन कौन से पढ़ा हमने? सभी सही बता रहे हैं।
चलिए, टाइप करने में इशू है। अगर मैं अनम्यूट कर रही हूँ, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन लग रहा है आप लोग को याद है। बताइए, मैं बोलिए। क्वांटिटी, क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटी नंबर एडजेक्टिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और प्रॉपर अच्छा प्रॉपर। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा बोल रहे हैं, सबको याद है, मतलब सफल है पढ़ाना। और आज मैंने स्पेशली 15 मिनट इसी चीज के लिए रखा था कि मैं आपका रिवीजन एक बार करा दूंगी। रिवीजन के साथ आर्टिकल की क्लास नहीं लगेगी, तो आर्टिकल को आपको खुद से पढ़ना है। क्या होते हैं आर्टिकल? क्या होते हैं आर्टिकल? ए, एन और डी। ठीक है, एक तो छोटा सा मैं 2 स्लाइड बना के पिछले नेक्स्ट क्लास में मैं लिख कर डाल दूंगी मैं उसको। और आर्टिकल भी 2 टाइप के होते हैं, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल डिफरेंट है, और कौन कौन से होते हैं आर्टिकल वो डिफरेंट बात है ना। काइंड्स ऑफ आर्टिकल क्या होंगे? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट होंगे ना। और कौन कौन से हो सकते हैं? ए, एन, द। इसका यूज हम लोग भली बात ही चाहते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा इसमें तो फिर मैं अलग से क्लासेस के लिए लूंगी। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसकी क्लास की आवश्यकता पड़नी चाहिए। काइंड्स ऑफ वर्ब कितने हैं? लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने। कितने हैं? मेनली कितने वर्ब हैं? 3। नाइस नाइस, 3। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे लगता है कि काफी अच्छी समझ आपकी बन गई है और बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। और अभी फिलहाल मैं ये जानना चाहती हूँ, ये तो कक्षा की बात हो गई और हमारे सेंटेंस और टेंस की बात हो गई। अभी नेक्स्ट में टेंस हम पढ़ेंगे और सभी टेंस की क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि टेंस पढ़ेंगे तभी आगे का समझ में आना चालू होगा, है ना। तो यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे। मैंने माइक ऑन कर दिया है। मैम टेंस के पहले जो बताए थे उसको फिर से बताएंगे क्या? मैं जुड़ नहीं पाई थी कुछ कारण से। अच्छा, और भी ऐसे लोग हैं क्या जो नहीं जुड़ पाए? सेंटेंस उसका तो रिकॉर्डिंग अब हो जाएगा मैम। अच्छा, मैम इसमें आगे टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं क्या आप लोग? तो सेंटेंस एक बार रिपीट कर देते हैं। हेलो। अच्छा, ठीक है, मैं करवा रही हूँ। आगे कब होगा मैम? भुवनेश्वरी मैम, आगे क्या क्लास? जी मैम, हम ये पूछना चाह रहे थे कि इसमें जैसे टेस्ट भी आप लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं क्या, जैसे क्लासेस जब खत्म होती है? हाँ, टेस्ट कराते हैं क्लासेस जब एंड होती है, बट स्टिल अभी टेस्ट बनाने में बहुत समय लग रहा है करके हम जी। टेस्ट को कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, बट हम टेस्ट कराते हैं। 1-2 बार टेस्ट हो चुका है और हम लोग तैयारी बना के रखे हैं कि हम टेस्ट करेंगे। ओके मैम। भुवनेश्वरी जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? थोड़ा माइक ऑन करके बोलिए। तो आपने लिखा है आगे कब होगा मैम, मतलब क्लास कब होगी? क्लास पूछ रही है मैम? जी मैम, इंग्लिश क्लास के बारे में पूछ रही थी। ओके, इंग्लिश की क्लास कब होगी? वैसे तो फ्राइडे को होती है, क्योंकि पिछले बार मैंने संडे क्लास ले ली थी पेडागोजी की, बहुत लोग जुड़ नहीं पाए थे, तो फिर काफी शिकायतें आ रही थी कि हम जुड़ नहीं पाए करके। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ते का गैप भी बहुत ज्यादा हो जाता है, हम लोग भूलने लगते हैं सारी चीजों को। बट सारे सब्जेक्ट अब इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगता है शायद मैं संडे क्लास ले लूं इवनिंग में, या फिर नहीं तो फिर नेक्स्ट गुरुवार को ही मैं क्लास लेने वाली हूँ। और नेक्स्ट गुरुवार को जो क्लास होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जो टेंस का पूरा चीज पढ़ेंगे हम लोग, और इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो थोड़ा टाइम लेके कॉपी पेन लेके आप लोग बैठिएगा, क्योंकि टफेस्ट होते जा रहा है आगे हमारा इंग्लिश। और पेडागोजी में कोई हेल्प चाहिए क्या? पेडागोजी की और क्लास लेने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है पेडागोजी तो आप समझ गए होंगे इंग्लिश का।
जी नहीं मैम, पेडागॉजी में आवश्यकता थी थोड़ा सा हेल्प की। अच्छा, तो कौन सा टॉपिक पेडागोजी में आपको हेल्प की आवश्यकता है? तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट जा रहा है मैम, पेडागॉजी थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है ना उसमें सर, इसलिए जी जी डिफिकल्टी हो रही है। और मेन क्या है ना, स्कोर करने के लिए हम लोग को अनसीन पैसेज को भी देखना है। तो अनसीन पैसेज तो हमारा स्टोरी वगैरह से क्रैक हो रहा है धीरे धीरे। और मेन हमको स्कोरिंग के बारे में सोचना है। हम थ्योरी पढ़ने से ज्यादा ना स्कोरिंग सोचे, कौन कौन से प्रश्न आते हैं। जी तो मैं मैम, पेडागोजी के कुछ, हाँ। जैसे मैं अनसीन पैसेज में क्वेश्चन देख रहा था मैम बीच में मैं, तो उसमें से जो क्वेश्चन थे कहना कि अनसीन पैसेज से थोड़ा सा हल्का सा हट के था, हम्म। अनहट के है अब कहना चाहिए। देखिए, तो एडवांस उसके इंग्लिश लिए में पूछता है वो, नहीं हाँ नहीं, वो एडवांस इंग्लिश में पूछता है। थोड़ा सा कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं जब उसका क्लास लूंगी बताऊंगी। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आपको क्रैक करना है। वर्ड्स क्रैक करने हैं, सेंटेंस नहीं, वर्ड्स। हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली सेंटेंस पे जाते हैं। ये प्रश्न जी लिखा जी है, इसका उत्तर यहीं पर होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। बट वैसा नहीं होता है। वर्ड को क्रैक करना रहता है, आगे पीछे जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उसको क्रैक करना होता है। और जैसे वो वर्ड का पजल क्रैक हुआ, आपसे पूरे क्वेश्चन के आंसर सही सही बन जाएंगे। मैं बताऊंगी और कभी गलत नहीं होगा वो। आप तक आंसर करते कभी गलत नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि वो वर्ड को क्रैक करना है। और सेंटेंस को तो देखना ही नहीं है। आप पहले एक रीडिंग लगाओ, क्योंकि इंग्लिश वैसे भी टफ होती है, रीडिंग करने में समय लगता है। अगर देखिए, हम लोग जनरली सोचते हैं ना कि बाद में करेंगे, अंत में करेंगे अनसेन पैसेज को, लेकिन आप उसको भी तो देखिए कि उसके साथ 5 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो हम उसको एक क्वेश्चन के बराबर समय दे रहे हैं। हमको देना कितना है? 5 क्वेश्चन के बराबर का समय उसको देना है। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। और स्टेट और शिक्षक वाली परीक्षा में ना उसका लेवल हाई कर देता है, क्योंकि सभी बहुत अच्छे शिक्षक इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ के आए रहते हैं। कई लोग एमए इंग्लिश किए होते हैं, तो उस लेवल का क्वेश्चन देता है। सच में देता है। और ठीक बोल रहे हैं आप कि बहुत टफ होता है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं रहती है वो मैडम अर्थ को अनसिन समझा। जी। जी मैडम अनसिन पैसेज में ना एक तो मेटाफर और सिमिली आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं देखी, तो ये भी अपने को देखना पड़ेगा। मेटाफर देखना पड़ेगा ना। जी, तो रिवीजन में लेंगे क्या? हाँ, मैं लूंगी, मैं ले लूंगी। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि संडे को मैं एक क्लास ले लूं, जिसमें पेडागोजी में जो हेल्प चाहिए आप लोग को, मैं नंबर के हिसाब से बताऊंगी आपको कि क्या नंबर किस क्वेश्चन पे, किस सेक्शन पे, क्योंकि उसमें कई पार्ट है ना पेडागोजी के। हाँ, पढ़ते समय बहुत सरल लगता है, बहुत बड़ा लगता है। सही है, सही है, मैं सब समझ रही हूँ, ऐसा होता ही है। संडे को 4 बजे, हाँ, संडे को 4 बजे मैं क्लास देने वाली हूँ। और मैं पेडागोजी के सेक्शन पे कितने नंबर हैं और क्या प्रश्न आते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और आपसे चर्चा करेंगे, समय से सब जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले बार मिस हो गया था तो सब बड़ी नाराज हो रहे थे। हमारा 2-2 क्लास का मिस हो गया, क्योंकि विज्ञान भी था ना उस दिन। तो रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल गई होगी, तो अब रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्योंकि क्या है, लाइव क्लास अटेंड करने से ना पूरी क्लैरिटी होते चली जाती है, और रिकॉर्डिंग में फिर मैम वही रख के सुनने वाला। जी। मैम एक बार सेंटेंस रिपीट कर देंगे क्या? मैं लेट जुड़ी थी थोड़ा। अच्छा, मैं कर रही हूँ, चलिए। आप जिनको जुड़ना है, देखना है, सुनना है, सुन सकते हैं। बाकी आप एग्जिट लेना चाहते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस। चलिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है सेंटेंस हमारा। नहीं चल रहा है, ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, रिपीट हो जाएगा। एक सेकंड मैम, बाकी आप चाहे तो एग्जिट हो सकते हैं।